नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे बेहद गंभीर विषय के बारे में। जी हां, वो विषय है नया वेरिएंट। जी हां, जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। आइए जानते हैं ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, और खास तौर पर उस स्थिति में जब देश में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लिया हुआ है। तो क्या ये सवाल उठता है कि क्या ये वेरिएंट वैक्सीनेटेड लोगों और जिनमें नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है, मतलब नेचुरल इन्फेक्शन के बाद जो इम्यूनिटी पावर डेवलप हो चुका है, क्या उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है? जी हां, ये बड़ा सवाल है। जिन्होंने वैक्सीन लिया हुआ है या जिनको कोरोना हुआ था पहले और कोरोना होने की वजह से इम्यूनिटी डेवलप किया है, क्या वो इससे भी संक्रमित हो सकते हैं? जी हां, उस पर हम चर्चा करेंगे। वैक्सीनेटेड लोगों के लिए ओमिक्रॉन से कितना खतरा? ओमिक्रॉन ये नया वेरिएंट है जो कई देशों में हाहाकार मचा रहा है, और मैं आपको बता दूं कि इसकी मौजूदगी के महज 36 घंटे बाद जिस तरह से WHO और तमाम दुनिया के बड़े देशों ने रिएक्ट करना शुरू किया, उससे भारत की भी चिंता बढ़ गई। और सवाल ये उत्पन्न होने लगा कि क्या जो दूसरी लहर में हमने फेस किया है उससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है ये वेरिएंट? ज्यादा संक्रामक और इसमें इम्यूनिटी भेदने की क्षमता है, ये इस वेरिएंट की सच्चाई है जो अभी तक पता किया जा सका है। मतलब ये संक्रामक ज्यादा है, फैल ज्यादा सकता है, और इम्यूनिटी जो शरीर में बना हुआ है उसको भेदने की क्षमता रखता है, उसको चकमा देने की क्षमता रखता है। वैक्सीनेटेड और नेचुरल इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए भी खतरनाक है। जी हां, जो लोग वैक्सीनेटेड हैं या नेचुरल इम्यूनिटी कैसे आया, कोरोना हुआ और फिर नेचुरल इम्यूनिटी आता है, कोरोना के बाद शरीर में एंटीबॉडी बनता है, और वैसे लोगों को कोरोना होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन उन लोगों में भी री इन्फेक्शन के खतरे कई गुना ज्यादा बढ़ गए, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि डेल्टा से 500 गुना ज्यादा संक्रामक है। जी हां, इसलिए हाहाकार मचा है पूरी दुनिया में। पिछले वर्जन से ज्यादा संक्रामक होने के लक्षण जो शुरुआती हैं वो दिखाई पड़ने शुरू हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस बात की चिंता है, वैसे ये कहा जा रहा है फिलहाल कि गंभीर बीमारी और मौत से बचाव ये कर सकता है, क्योंकि आपने वैक्सीन लिया है या नेचुरल इन्फेक्शन है, री इन्फेक्टेड हो सकते हैं, पर वैक्सीनेटेड होने की वजह से आप गंभीर बीमारी या मौत से बच सकते हैं, पर री इन्फेक्शन का खतरा कई गुना ज्यादा इस वेरिएंट में बढ़ जाता है। इसीलिए बूस्टर डोज की भी बात की जा रही है, बूस्टर डोज की संभावना बढ़ गई है। और मैं ऐसे बता दूं कि दुनिया के तमाम साइंटिस्ट इस पर शोध कर रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि 14 दिनों के बाद एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचा जा सकेगा। लेकिन इन 14 दिनों में यह वायरस क्या कहर ढाता है, वो भी देखने वाली और जानने वाली बात है। आइए बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ। वैक्सीन कहां तक हो सकता है कारगर? फाइजर बायोटेक और मॉडर्ना रीफॉर्मुलेट की तैयारी कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों कंपनी वैक्सीन बनाई है, वो सबसे ज्यादा एफिकेसी वाली वैक्सीन है। 90 से 95% तक एफिकेसी है इनकी। और ये लोग भी चूंकि जिस तरह का म्यूटेशन हुआ है, उस वजह से ये अपने वैक्सीन को रीफॉर्मुलेट, मतलब जैसा वायरस होगा उसके हिसाब से वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वायरस पे प्रॉपर ढंग से अटैक किया जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का म्यूटेशन हुआ है। और एक जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि डेल्टा में 12 से 18 म्यूटेशंस हुए, और इसमें कहा जा रहा है कि 43 म्यूटेशंस हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं म्यूटेशन मतलब वायरस के रूपों में परिवर्तन। और जिस स्पाइक प्रोटीन में परिवर्तन हुआ है, जिसके सहारे ये हमारे सेल्स में, हमारी बॉडी में घुसता है, अगर उसी में परिवर्तन होता है तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे अंदर का इम्यूनिटी है, जो उसको पहचानता है, वो पहचानने से इनकार कर देगा। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि क्या हमारे इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को ये भेद सकता है? ये बड़ा सवाल है। चलिए, 100 पेशेंट के सैंपल पर रिसर्च मंडेला स्कूल डरबन में रिसर्च हो रहा है, साउथ अफ्रीका जहां से ये ओरिजिनेट हुआ है। और यहां से ओरिजिनेशन के बाद
दुनिया के कई देशों में फैला है। म्यूटेशन से वैक्सीन के कम प्रभावी होने की संभावना तकरीबन 43 म्यूटेशंस, और जब वो रूप ही बदल जाएगा जिस स्पाइक प्रोटीन के जरिए मानव सेल में वो घुसता है, अगर वो स्पाइक प्रोटीन ही बदल जाएगा, उसमें इतने म्यूटेशन से परिवर्तन होगा, तो हमारे शरीर का एंटीबॉडी उसको पहचानेगा कैसे? और इसीलिए कहा जाता है कि इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को वो भेज सकता है। 14 दिनों में पुख्ता जानकारी की उम्मीद, ऐसा दावा किया जा रहा है, क्योंकि 100 से ज्यादा साइंटिस्ट इसकी मारक क्षमता, इसकी संक्रामकता को पहचानने और जानने में पुख्ता तौर पर लगे हुए हैं। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर कि इसने कहां कहां कहर मचा रखा है। मैं आपको बता दूं कि ये ओरिजिनेट हुआ, सबसे पहले पहचाना गया दक्षिण अफ्रीका में, और उसके बाद आधे दर्जन यूरोप के देशों में यह फैल चुका है। मैं बता दूं जो देश हैं, यूके में फैल गया, ऑस्ट्रेलिया में फैल गया, इजराइल जैसे देश में भी फैल गया, हांगकांग में इसकी मौजूदगी देखी जा रही है, और दक्षिण अफ्रीका के गुटेंग प्रोविंस में 2300 नए केसेस रोजाना आ रहे हैं, और पॉजिटिविटी रेट 2 से बढ़कर 9% हो गया। तो इस पॉजिटिविटी रेट का मतलब क्या? मैं आपको बता दूं कि एज पर WHO 5% से कम पॉजिटिविटी रेट होता है तो उसको थोड़ा सा कम खतरनाक माना जाता है, लेकिन 5% जैसे ही टच करता है या उससे आगे बढ़ता है तो बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है, मतलब उसकी संक्रामक क्षमता बहुत ज्यादा है, और अगर 10% टच कर गया तो स्थिति भयावह हो जाती है। और जिस तरह से गुटेंग में देखा जा रहा है कि पॉजिटिविटी रेट 2% से बढ़कर 9% हो गया, तो आप समझ सकते हैं वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने जिस तरह की घोषणा की, उससे दुनिया की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई, और जिस तरह से कई देशों में फैला है, वहां के देश भी इसको लेकर के चिंतित हैं। मैं आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका में क्यों डर मन में क्यों है, भारत जैसे देश में भी इसको लेकर के सतर्क क्यों रहना चाहिए। भले ही हमने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन री इन्फेक्शन का खतरा कहीं ज्यादा देखा गया है साउथ अफ्रीका में। अगर ये स्ट्रेन इंडिया में आता तो री इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हम और आप जितने लोग हैं अपने समाज को बेहद सतर्क और अलर्ट रहने की जरूरत है। अब आइए जानते हैं कि अगले स्लाइड में कि WHO इसके बारे में क्या कहता है। WHO कहता है ओमिक्रॉन में स्पाइक म्यूटेशंस कहीं ज्यादा, 43 म्यूटेशंस, तो आप समझ सकते हैं मतलब परिवर्तन, और इसी स्पाइक प्रोटीन के जरिए यह शरीर में घुसता है, और जब यहां परिवर्तन हो गया तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली है वो उसको पहचान नहीं पाएगा, और इसलिए यह शरीर में घुस जाता और हमें दिक्कत हो सकती है। ओमिक्रॉन से बढ़ा ग्लोबल रिस्क, क्योंकि अगर फिर से यह कहर होता है, भारत भी इससे प्रभावी होता है, जिस तरह से साउथ अफ्रीका समेत कई यूरोप के देश इससे संक्रमित होते जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इसने ग्लोबल रिस्क बढ़ा दिया है। और इसीलिए ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ न्यू कंसर्न WHO ने तुरंत घोषित कर दिया है, और अब तमाम देश, कई देशों ने साउथ अफ्रीका और उसके आसपास से आने वाले फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी, और भारत में भी इस बात को लेकर के चिंता जारी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लगातार पहले प्रधानमंत्री ने मीटिंग की, उसके बाद कई देश के CM ने इसको लेकर के मीटिंग की। तो इस बात को लेकर के बेहद सजग रहने की जरूरत है, और जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उसको फिर से सख्ती से पालन करने की जरूरत है। तो आज हेल्थ क्लास में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। you